गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है। सबका अजीब, बड़े और अचंभे काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने वाला है, और ये सब चीजें आपकी जिंदगी में पूरी होंगी थ्रू हिज वर्ड, उसके वचन के जरिए। याद रखो कि वचन से जब हम प्यार करते हैं और इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाते हैं, और जब हम इसे रोज पढ़ते हैं, तो एक ना एक दिन ये हमारे लिए जीवित बन जाता है, जिसे हम रेमा वचन कहते हैं। रेमा वचन जब आपकी लाइफ में आपको मिलता है, इम्पॉसिबल है कि आप सेम रहें, क्योंकि प्रार्थना और वचन के साथ समय बिताने का असर, उसका प्रतिफल हमेशा एक रेमा वचन होता है। बाइबल सबके लिए, सब इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे अपने लिए पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए भी है। लेकिन कई बार एक खास वचन, जिस तरह पतरस ने कहा, परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे खुद अपने पास पानी पे चलने की आज्ञा दे। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मैं चल के आ रहा, उसने कहा तू आज्ञा दे। एक खास परिस्थिति में उसने वचन लिया और परमेश्वर ने कहा आ जा, और बाइबल कहती है वो पानी पे चलने लगा। इम्पॉसिबल काम जब भी आप देखेंगे अपनी लाइफ में, जब भी वचन पढ़ने के लिए आप बैठते हैं, परमेश्वर उस लाइफ पाए हुए वर्ड को, सांस पाए हुए वर्ड को, इस वर्ड में वही सांस फूका गया है जो सांस आदम के अंदर फूका गया था। इसीलिए वो लोग जो ये कहते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ी हुई, वो लोग भूल चुके हैं कि ये सांस पाया हुआ वचन, जिस तरह आपके शरीर को रोज खाने की जरूरत है, उसी तरह आपकी स्पिरिट को रोज वचन की जरूरत है। और जब ये सेम लाइफ गिविंग वर्ड आप पढ़ते हैं, तो आप लाइफ को अपने अंदर ले रहे होते हैं। बाइबल कहती क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और दिन रात उसी के वचन पर ध्यान देता, बस व्यवस्था पर ध्यान देता। वो उस वृक्ष के समान है जो बहते पानी के, नालियों के, नदियों के किनारे लगाया गया, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और अपनी ऋतु में वो फलता है। ऋतु में फलने का मतलब एक टाइम आता है फलने का। उसी तरह से जब आप बहते पानी के, यानी जब आप वचन के किनारे लगे होते हैं और वचन के साथ आपका रोज इनकाउंटर होता है और आमना सामना होता है, लेकिन बाइबल कहती अगर तू बहती नदियों के किनारे लगाया गया तो वो अपनी ऋतु पर फल लाएगा। एक टाइम आएगा, आप उस ग्रोथ को हासिल करेंगे, फिर उसी ग्रोथ में आप चलेंगे, फिर एक टाइम आएगा उसके नेक्स्ट लेवल, फिर उस लेवल को मेंटेन करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल। इस तरह से परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। और जब आप वचन के साथ समय बिताना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करना शुरू करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस धरती के ऊपर जो कुछ भी आप शरीर में होता हुआ देखते हैं, ये पहले आत्मा में होता है। जब एक व्यक्ति शरीर के पीछे चलता है, तब उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह अलीशा के सेवक ने नामान कोढ़ी से पैसों को लिया और फिर कोढ़ी होता है। अब आगे जब एक फिजिकल प्रॉब्लम आती, वो फिजिकल प्रॉब्लम बीमारी हो सकती, वो फिजिकल प्रॉब्लम फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, वो फिजिकल प्रॉब्लम पारिवारिक हो सकती, वो फिजिकल प्रॉब्लम डिप्रेशन हो सकता है। ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इस दुनियावी प्रॉब्लम्स है, इस दुनिया की। पर जब इस दुनिया की प्रॉब्लम को उस व्यक्ति ने देखा जो हर वक्त शरीर के कामों में फंसा रहता है, ऐसे लोग हैं जो सेवा में होते लेकिन व्यभिचार कभी नहीं छोड़ते, और जब उनकी लाइफ में फिजिकल प्रॉब्लम्स आती है, वो उनको आत्मिक, उन स्पिरिचुअल दृष्टि से देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सुनो, ये व्यक्ति अलीशा कहता जो हमारी ओर है ना वो ज्यादा है। उसने कहा हमारी ओर कौन है? अलीशा ने कहा तेरी आंखें खुल जाएं स्पिरिचुअल, तू देख सके। और जब उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई, जब उसने देखा कि जो हमारी ओर के अग्निमय रथ और जो स्पिरिचुअल घोड़े और रथ हमारे पास हैं, वो उनसे ज्यादा हैं। ये वही व्यक्ति था जो शरीर के कामों में फंसा हुआ था, और अलीशा वही था जो आत्मा के अनुसार चलता था। और जब फिजिकल प्रॉब्लम आई, कौन उस पे फतह पा सका? अलीशा। अगर वो अकेला वहां होता वो मर जाता। एक व्यक्ति जो उस दल को नहीं देख सका, जो उसके साथ था, वो कौन था? उसका सेवक, उसका असिस्टेंट। कौन असिस्टेंट? जिसका ध्यान पैसों में था,
कौन असिस्टेंट? जिसका ध्यान व्यभिचार में था। कौन असिस्टेंट? जिसका ध्यान पाप में था। और एलीशा जब देखते हैं, उसने कहा मैं तेरी प्रार्थना करूं तेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो। अब आपको मालूम होगा कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होना। क्योंकि जब ट्रबल आता है, जिनकी स्पिरिचुअल आईज बंद है, तब वो फियर के नीचे जीते हैं। और जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, आप उन्हें देख सकते हैं कि जो आपकी ओर है, जो दया आपके साथ है, जो दूत आपके साथ है, वो ज्यादा है उनसे जिनसे शैतान हमला करना चाहता है। आज यही प्रॉब्लम है, पहले शरीर के कामों में फंसे रहना, गलत चीजों को देखते रहना, टाइम वेस्ट करना, आत्मिक चीजों के ध्यान ना देना। और जब शैतान ट्रबल आपको लेके आता है, तब आप उसे स्पिरिचुअल आईज से देख नहीं सकते, आप फेथ की आईज ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंद है। ये आत्मिक आंखें, ये स्पिरिचुअल आईज खुलती कैसे हैं, ये ओपन कैसे होती हैं आपकी लाइफ में? अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे होती है। हर एक बड़ी चीज जो बाइबल में आपने देखी, वो बड़ा फेथ हो, वो बड़ा मिरेकल हो, वो दानियेल की तरह शेरों की मांद में, या बड़े बड़े चमत्कार करना, बड़े बड़े भेद बताना हो, कोई भी बाइबल का बड़ा काम हमेशा छोटे से शुरुआत होती है। हर एक संपूर्ण विश्वास की शुरुआत राई के दाने से होती है। अगर इस लेवल की आप चाहते हैं कि आपकी आंखें खुले, आप भी आत्मा में ऐसा देख सकें, तो आप एकदम से इसे नहीं कर सकते। एलीशा भी एकदम से उसे नहीं कर पाया होगा। इसीलिए बाइबल कहती है वो एलिया के साथ रहा और उसे मालूम था उस अनॉइंटिंग के नीचे, और उसकी आईज भी ओपन हुई। अब जो एलीशा के नीचे था, वो उतना फेथफुल नहीं रहा होगा, उतना आत्मिक नहीं रहा होगा, क्योंकि ये लाइफ आत्मिक है। एक व्यक्ति सोच सकता है कि मेरी स्पिरिचुअल आईज कैसे ओपन हो, मैं कैसे देख सकूं, क्योंकि अगर मेरी लाइफ में ये ट्रबल है, मैं कैसे देख सकूं परमेश्वर क्या चाहता है, मैं कैसे देख सकूं कि परमेश्वर मेरे संग है, या मुझे तसल्ली कैसे मिले, या मुझे इस बीमारियों से या इस चीजों से छुटकारा कैसे मिले। उसका एक ही हल है। मैंने कहा हर एक बड़ी मिरेकल की शुरुआत छोटे से होती है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं और आप छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना शुरू होते हैं, कि गंदगी ना देखना, छोटी चीजें, प्रार्थना करना, वो छोटी चीजें बताती हैं। जब हम बाइबल को फॉलो करते हैं, जो हमें ऑलरेडी पता है, इमेजिन करो जो ऑलरेडी पता है उसको हम फॉलो ना करें और परमेश्वर को बोले मेरी आईज ओपन कर, मैं बिजनेस में क्या करूं, मेरी आईज ओपन कर। अरे जो ऑलरेडी दिया हुआ बाइबल, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको दिया हुआ रिटन वर्ड, अगर उसको आप फॉलो नहीं करते, ऑलरेडी दिया गया वचन जो दानियेल को था, ये था कि इस तरह के मांस को और इस तरह की चीजों को ना खाना ना पीना, और दानियेल ने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा, और उसने, इसका मतलब जो थोड़ी आज्ञा उसे मिली थी उसके विषय में उसने अपनी आईज को खुद ओपन किया। उसने खुद वो आत्मिक रीति के साथ चला। खुद जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो सभी कलर्स, सभी चीजों को नहीं देख सकता। जब एक डॉग का बच्चा पैदा होता है तो वो आंखें नहीं खोलता। जब आप आत्मिक रीति में पैदा होते हैं, आपकी आईज ओपन करने में और रिकॉग्नाइज करने में चीजों को आपको टाइम लगता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप अपने आप उन चीजों को देख पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर उस पैदा हुए बच्चे की ग्रोथ ना हो तो वो सब चीजों को नहीं देख सकता। उसी तरह से जब आत्मिक व्यक्ति ग्रोथ में रुक जाता है, क्यों? अपने शरीर के कामों की वजह से, स्पिरिट में सेंसिटिव ना होना, प्रार्थना की कमी होना, बाइबल ना पढ़ना, रोजे ना रखना, व्यभिचार करना, पाप में रहना, लालच करना, चोरी करना। इस वजह से आपकी स्पिरिचुअल आईज प्रॉपरली ओपन नहीं होती। और जब मुसीबतें अटैक करती हैं, आप उनका हल तो चाहते हैं, लेकिन हर एक हल, चाहे वो शारीरिक चीजों का क्यों ना हो, उसकी शुरुआत आत्मा से होती है।
इस चर्च में जब लोग भरने होते थे, मैं लोगों को बताता कि हम कितने लोग बैठे हैं, 2500, हम 5000 होने वाले हैं, क्योंकि मुझे आत्मा में दिखा है और ऐसा ही होता था। अब कितने हैं? 50,000, हम 1 लाख होने वाले। अब कितने हैं? 1.5 लाख होने वाले। ग्रोथ सबसे अधिक जरूरी है। वो कैसे होती? जब आप रिटन वर्ड जो आपने पढ़ा, तो हत्या ना करना, ओके, तो जेलसी ना, जो भी हमने रोज पढ़ा, रिटन वर्ड को जब हम फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, और फिर आईज ओपन होनी शुरू होती, और तब जब आईज ओपन हुई, चीजों के हल होना शुरू होते हैं। हर एक शारीरिक मुसीबत का हल आत्मिक। आपको शरीर में ग्रोथ चाहिए, वो फाइनेंस में हो, वो लाइफ में हो। ऐसे व्यक्ति है जो बाइबल पढ़ते वक्त उन्हें रेवलेशन मिली और एक तरह से उनको रेमा मिला कि बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा अगर तू अपना टाइट दे तो मैं इतनी आशीष दूंगा, रखने की जगह नहीं हो, तू परख के देख मेरे। कुछ लोगों के लिए ये सिंपल वर्ड है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक रेमा वर्ड है। उनकी लाइफ में जागृति आई थी, अच्छा ये तरीका है मेरे श्राप और मेरी गरीबी से सदा के लिए बाहर आने का। और फिर उस चीज को, उस सत्य को वो लगातार अपनी लाइफ में लागू रखते हैं कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, दृढ़ रहो, तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस रेमा वर्ड को, उसके अनुसार फिर चलना। और रेमा वचन कैसे मिलेगा? जब हम लोगोस को, यानी रिटन वर्ड ऑफ गॉड को जब हम रोज पढ़ते हैं, रिटन वर्ड ऑफ गॉड को जब हम रोज पढ़ते हैं, इसका ऑनर करते हैं, इसके साथ चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको खाते हैं, इसको पीते, इसको पहनते, हम वचन के बीच में लिखा व्यवस्था पर जो रात दिन ध्यान करेगा। रात दिन आप ध्यान कैसे कर सकते हो अगर आपने सिर्फ एक बार इसे पढ़ा हो? आप 1 महीना बाइबल ना पढ़ो, आप सूख जाओगे स्पिरिचुअली, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ड्राई हो जाओगे, आप गलतियां करोगे। इसीलिए आप देखते हो बाइबल पढ़ने वाले, ना पढ़ने वाले लोग और सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग अपनी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक कर जाते हैं, ये सोच के कि परमेश्वर हमारे साथ है, ये सोच के कि हम परमेश्वर हमें कॉल कर रहा है सेवका, किसी सेवकाई। बिगेस्ट मिस्टेक्स कर जाते हैं सिर्फ रीजन कि रिटन वर्ड को अपनी लाइफ में लागू ना करें। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हर एक बड़ी विश्वास की शुरुआत राई के दाने से होती है, उसने कहा अगर तेरे में राई के दाने जितना विश्वास, यानी ग्रोइंग फेथ, जब वो जमीन में जाता है, लिखा ग्रोइंग फेथ, वो आज छोटा है, वो बड़ा है, कोई मायने नहीं करता। अगर तू उसे ग्रोथ में लेके आए, अगर तू उसको पानी दे, अगर तू लगातार परमेश्वर के वर्ड के साथ अटैच रहे, और जो रिटर्न, जो ऑलरेडी परमेश्वर ने लिखा हुआ, जब आप उसको फॉलो करना शुरू करते हैं, सडनली आप देखते हैं आप ग्रोथ आपकी शुरू हो चुकी है। आप देखते परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप वर्ड को जब अपनी लाइफ में लेना और इसे खाना शुरू करते हैं, दिन रात आप इस पे ध्यान करते हैं, तो ग्रोथ इज श्योर। जिस तरह सूर्य का आना सुबह श्योर है, उसी तरह आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स का आना श्योर है। जिस तरह सुबह सूर्य का आना श्योर है, आपकी लाइफ में बरकतों का और ग्रोथ का और ब्लेसिंग्स का, वो फाइनेंशियल हो, वो फिजिकल हो, वो डिलीवरेंस का आना श्योर है यीशु मसीह के नाम में। इसी चीज का आपने ध्यान रखना कि अगर आपने रिटन वर्ड को तोड़ा, तो क्या गारंटी है कि परमेश्वर आपको मुंह से बोलेगा और आप उसको फॉलो करेंगे? सबसे पहले बाइबल में जितने भी फेथ के हमने हीरो देखे हैं, और परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला और उन्हें गाइड किया और उन्हें अगुवाई की है उनकी, कि वो कहां जाए और किस तरह से, चाहे वो आपके खाने के विषय में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस के विषय में हो। अगर रिटन वर्ड मैंने फॉलो किया और परमेश्वर के साथ मैं चलता रहा, वो टाइम आता है जब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। उन चीजों को जो फिजिकली आपकी लाइफ में हो रही, आप उनको आत्मिक दृष्टि से उतना ही देख पाते हैं जितनी आपकी आंखें खुली हो। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आप नहीं देख सकते, अगर थोड़ी खुली हैं तो आप वाइड विजन नहीं देख सकते। उतना ही आप देख सकते हैं जितनी आपकी आईज ओपन है। इसके लिए आपको रिटन वर्ड, जो परमेश्वर का वचन है, उसके साथ जुड़ना होगा, और आपको ये देखना होगा कि ऐसी कोई भी कमांड ना हो जो रिटन में हो और आप उसे फॉलो ना कर रहे हैं।
और जब आप इसे अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं, अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, आप सेम नहीं रहते, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो कॉलिंग है वो डिफरेंट है। वो आपके विषय में बात करेगा, वो आप ही के विषय में जो काम आपको परमेश्वर ने हेवनली दिया, डिवाइन दिया, जो बुलाहट उसने आपको दी है, उस बुलाहट को पूरा करने में आपकी ब्लेसिंग, और पूरा आप कैसे करेंगे? जब परमेश्वर अगुवाई करेगा आपकी। और अगुवाई तब होगी जब आप पाप से दूर होके, जब परमेश्वर के वर्ड के साथ आप जुड़े रहेंगे और स्पिरिचुअल आईज आपकी ओपन होंगी। इसीलिए बहुत से लोग मिनिस्ट्रीज में डिस्करेज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन मुसीबतों को जो वो झेलते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल आईज से उन्हें हैंडल नहीं करते। उन्हें वो शारीरिक, दिमाग, सेंस, उनके परिवार वाले क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, उन चीजों से टैकल करते हैं और फेल हो जाते बड़ी बुरी रीति के साथ। अगर हमें ये बात मालूम हो कि हर एक मुसीबत का हल स्पिरिचुअल है, मेक श्योर आप धोखा ना दे रहे हो परमेश्वर को। क्योंकि जब ये रथ और घोड़े आए, जब ये फिजिकल ट्रबल आए, तो आप उस लेवल पे हो जिस लेवल से आप उसे समझ सकें, उसका कारण देख सकें, परमेश्वर की ग्रेस से उसको तोड़ सकें। पौलुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर ये कांटा मेरे शरीर से दूर हो। वो एक शारीरिक प्रॉब्लम थी या एक क्या था, ये बाइबल नहीं बयान करती, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताइयों में सिद्ध होती। जब अपनी एक ट्रबल के लिए, अपनी फिजिकल सिचुएशन के लिए आप परमेश्वर के वचन को पा लेते हैं, आप सॉल्यूशन को पा लेते हैं, आपका हार्ट पीस में, आपका दिल शांति में चला जाता है, आपकी स्पिरिट स्थिर हो जाती है। लेकिन आपको मालूम होता है कि ये टोटल गॉन हो जाएगा, ये टोटल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पीस, वो शांति आप अपने हृदय में प्राप्त कर लेते हैं। तब आती जब आप स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखेंगे, और वो ओपन होगी रिटन वर्ड के साथ, जो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है। जब आप उसे रोज फॉलो करते हैं और एग्जैक्टली वैसा ही करते हैं जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, तो तब ये घोड़े और रथ हम उसी सेवक की तरह देखेंगे जिस तरह उसने देखे, कहा हाय, क्योंकि उसे लगता था कि ये उसकी लाइफ का लास्ट डे। अलीशा ने कहा डोंट वरी, हम कहीं नहीं जा रहे। और उसके पास पावर थी, और उसने उस आर्मी को भी अंधा कर दिया कि जो आराम का जो सेना राजा ने भेजी, और उन्होंने कहा आओ मेरे पीछे, तुम्हें एलीशा से मिलवाता हूं। और उन्हें मध्य में लेगा इजराइल के शिमरोन में। शैतान ताकतवर है जिस दिन आपकी आंखें बंद है, और वो मूर्ख होगा जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी। अब आपने ये देखना कि आप उसे अपनी लाइफ में ताकतवर बनाना चाहते हो, या उसे मूर्ख बनाना चाहते हो, या उससे बेअसर रहना चाहते हो कि तू आग में से होके जाएगा, मैं तेरे साथ। आग में धर्मी भी जाएगा, अधर्मी भी जाएगा, दोनों जाएंगे, लेकिन वो मरेगा और धर्मी, बाइबल कहती, लेकिन मैं तेरे साथ हूंगा और तुझे बचाऊंगा। मुसीबतें ना आए, ये परमेश्वर ने कभी वायदा नहीं किया कि ये नहीं आएंगे, लेकिन आपकी लाइफ मुसीबतों की वजह से नहीं, वो आपकी हैंडलिंग कैसे है उस मुसीबत को लेकर, वो कितनी स्पिरिचुअल है, कितनी बिब्लिकल है, कितनी आप स्पिरिचुअल आईज से उसे देख रहे हो, और उसे, क्योंकि जो रियल हल है वो वही। इमेजिन करो अगर अलीशा का सेवक अकेला होता और चुप करके नीचे सुरंग खोदता, झाड़ियों में कहीं भागने की कोशिश करता, कहीं उनको बातें बनाने की कोशिश करता कि मैं सरेंडर करता हूं, मुझसे पूछ लो क्या पूछना है, फिर बहुत सारे बहाने लगाता, फिर बहुत सारे लोग हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि उन चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि उन आंखों को खुलने की जरूरत है जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो पावर, जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिए हैं बाइबल में। आप उन आईज को खोल सकते हो जो दूसरे लोगों की नहीं खुली हुई। इसीलिए आपने देखा जब से लॉकडाउन हुआ, चर्च ने उन्नति की, चर्च ने ग्रो किया, चर्च ने ब्लेस किया लोगों को, चर्च ने चैरिटी किया। चर्च आज भी इन्वॉल्व है सब कामों में, चाहे आपको इंटरनेट पे हम दिखाएं चाहे ना दिखाएं, और ये पॉसिबल है। फर्क इतना ही है अगर आपकी वो आईज ओपन है, वो फेथ आईज ओपन है। और वो कैसे ओपन होंगी? आप एकदम से अलीशा नहीं बन सकते,
अलीशा भी एकदम से अलीशा नहीं बन गया था। वो भी एक समय एक सिंपल अलीशा था जो एलिया को कह रहा था कि लेट मी से गुड बाय, मेरे मम्मा पापा को चूमने दे, मैं हेलो हेलो कर रहा हूं तो मैं तेरे साथ चलता हूं। तो उसने कहा भाग जा, मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। वो भी कभी शारीरिक था, लेकिन वो ट्रेनिंग एलिया के साथ चीजों को किस तरह से करना उसी में मसा था, हैंडलिंग करना किस तरह करना इसी में मसा था। उसे मालूम था वो इस जीवित स्वर्ग पे चढ़ाए जाने वाला। क्यों? उसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन थी। जब आप शारीरिक सैक्रिफाइस करते हैं, अपने टाइम का सैक्रिफाइस, अपनी विल का, अपनी इच्छा का। अरे मैंने एक बात देखी, सुलेमान ने जितने काम, जितनी सेटिंग्स उस राज में, जितनी ग्रोथ की, उतनी दाऊद ने नहीं की। मालूम क्यों? क्योंकि दाऊद ने फाइट्स में अपनी लाइफ बिताई। सुलेमान के टाइम पे कोई फाइट नहीं थी, उसकी सारी फाइट्स दाऊद कर चुका था और सुलेमान ने सिर्फ ग्रोथ की। ऐसी फाइट्स क्यों लेनी जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने नहीं आपको दी, बल्कि आपने खुद ही मोल ले ली। इससे मालूम होता है कि जब आप रिटन वर्ड को फॉलो नहीं करते और उसके बाद मुसीबत में फंसते हैं, फिर आप अपने आप में हैं। फिर कहते हैं यू आर ऑन योर ओन ना, कि तुम फिर बस खुद ही हो, बस सब कुछ। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको हल दिखाए, जबकि आपकी आंखें तो बंद हैं। आप आंखें बंद करके कह रहे हैं मुझे रास्ता दिखाए परमेश्वर, मैं कहां जाऊं? मैं इधर देख रहा हूं तभी भी कुछ नहीं देख रहा, इधर देख रहा हूं तभी भी कुछ नहीं दिख रहा, मैं कहां जाऊं? मुझे रास्ता क्यों नहीं दिख रहा? अरे आंखें तो बंद हैं। क्यों? इनको ओपन करने की जो ट्रेनिंग थी वो आपको शुरू से करनी थी। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वो रथ और घोड़े आए हमारी आईज ओपन हो? जितनी शारीरिक चीजों में इन्वॉल्व लोग होंगे, रथ और घोड़े और मुसीबतें और फिजिकल ट्रबल आने के बाद उतनी कम आईज ओपन होंगी और उतना ज्यादा वो डरेंगे और फियर में रहेंगे। इसलिए आत्मिक होना फायदे का सौदा है। आत्मिक होना आपके फायदे के लिए, आत्मिक होना शैतान को रोकता है। जो अटैक वो आपकी लाइफ पे, आपकी सेहत पे कर रहा है, परमेश्वर उसे बेअसर करता है और परमेश्वर आपको गाइड करता है। आपकी आईज ओपन होती है, आपको मालूम होता है कि इस ट्रबल का क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअल, ये चीज क्यों हो रही है, क्या कनेक्शन है स्पिरिचुअल, और आप अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली तरीके से आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद रास्ते ओपन होते और आप एक नए लेवल पे होते हैं। और इस तरह से परमेश्वर कार्य करता है आपकी लाइफ में। मैं बाइबल पढ़ता हूं, नया नियम, पुराना नियम, दोनों तरफ से मैं बाइबल को पढ़ता हूं। एक बार नया नियम शुरू किया तो कल अकेला नया नियम, ऐसा नहीं, नया नियम साथ साथ, पुराना नियम साथ साथ, ताकि मैं कनेक्टेड रहूं वर्ड के साथ। मुझे मालूम है मेरी ग्रोथ इसी में से है। वो ब्लेसेड चेंज कहां से निकला? वर्ड से। परमेश्वर की हुजूरी में उसके पांव में बैठना, ये समझना कि हम इंसान हैं और कुछ नहीं कर सकते अपनी बुद्धि और ताकत से, वो व्यर्थ है, वो मूर्खता है, और उसकी ताकत पे भरोसा रखना और वेट करना परमेश्वर, क्योंकि तू ही कर सकता है। और परमेश्वर को ये बातें पसंद है और वो रास्ते ओपन करता है आपके लिए। और आपकी आईज को जब ओपन करता है, आपको दिखाता है, देख तेरे फाइनेंस में यहाँ लीकेज है, देख तेरी स्पिरिचुअल लाइफ में यहाँ लीकेज है, देख तेरी मैरिड लाइफ में यहाँ लीकेज है, देख तेरे परिवार में यहाँ लीकेज है। वो आपके लिए वे आउट को निकालना शुरू करता है। वो आपको बताता है मूसा की तरह, तेरी लाठी में ताकत है, वो बताता है तेरे शब्दों में ताकत है, वो बताता है आपने क्या करना है, आपने शर्ट कौन सी डालनी वो बताता है, आपने क्या करना है वो गाइड करता है आपको। लेकिन जब आप थोड़े में फेथफुल है, उसने कहा अगर तू थोड़े में सच्चा नहीं तो ज्यादा तुझे कौन सौंपेगा, अगर तू थोड़े में सच्चा नहीं तो ज्यादा तुझे कौन देगा। नियम बनाओ कि जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे आप सोएंगे नहीं। नियम बनाओ अपनी लाइफ का, स्ट्रॉन्ग नियम कि प्रभु से बात किए बिना आप सोएंगे नहीं। आप यीशु मसीह के साथ आज भी इजराइल की गलियों में घूम सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसको चूम सकते हैं वचन के जरिए। जब तक ये आपका अंग नहीं बन जाता लाइफ का, आप देखेंगे लाइफ कैसे इजी होती है। मेरा विश्वास है आप इस वर्ड को पढ़ेंगे,
मेरा विश्वास है यीशु मसीह के नाम